क्लासरूम स्टडी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में फिर एक बार आप सभी का वेलकम है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो अपनी फोर्थ ग्रेड 2025 की वैकेंसी है उसके एक तो आपके रिजल्ट में देरी क्यों हो रही है। ठीक है, पहले आप सबको पता था जो अपना रिजल्ट जुलाई अगस्त तक अपना आ जाता उसमें देरी क्यों हो रही है, एक बात तो ये है। और दूसरी ये है कि अगर रिजल्ट में आपकी में देरी हो रही है तो इससे कैंडिडेट को कुछ फायदा है या नहीं है। और जो तीसरी बात वो है अपनी जो 1 साल वाला जो वेटिंग का रूल है, जिसकी आप सबको पता है हर जगह चर्चा हो रही है कि भाई 1 साल का वेटिंग का रूल अपनी फोर्थ गियर में लागू हो जाए। ठीक है, तो इससे कैंडिडेट को और ज्यादा फायदा होगा। ठीक है, तो अब हम तीनों बातों पर क्या आज परिचर्चा करेंगे कि सबसे पहले तो रिजल्ट में देरी क्यों हो रही है, जिससे कैंडिडेट को क्या क्या फायदा होगा, और 1 साल की जो वेटिंग का रूल है वो है क्या। असली बात तो ये है कि स्टूडेंट को ये ही नहीं पता कि भाई वो वेटिंग का रूल है किस तरह वो काम करेगा, किस तरह आपका काम नहीं करेगा। सबसे पहले तो देखते हैं कि रिजल्ट में देरी आपकी क्यों हो रही है। देखो, सबसे बड़ी जो कंडीशन होती है किसी भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में वो होती है आपकी कि जो आपके पीएच कैंडिडेट होते हैं और जो एसपी कैंडिडेट होते हैं। पीएच कैंडिडेट कौन से, जो फिजिकली आपके थोड़े बहुत दिव्यांग होते हैं, डिसेबल होते हैं। ठीक है, उनको क्या हम पीएच कैंडिडेट बोलते हैं। और जो एसपी कैंडिडेट का मतलब क्या है, जो आपके स्पोर्ट्स कोटा से जो कैंडिडेट आते हैं उसको हम क्या एसपी कैंडिडेट आपके बोलते हैं। ठीक है, तो पीएच कैंडिडेट का आप सबको पता है कि जो वेरिफिकेशन है वो दो तरह से होता है। एक तो उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है। ठीक है, उसमें तो क्या होता है उनका जो यूटीआईडी है उसको चेक कर लेते हैं ऑफलाइन। ठीक है, और एक जो उनका वो होता है वेरिफिकेशन वो होता है हॉस्पिटल में, मेडिकल पे। ठीक है, तो आप सबको पता है कि शिक्षा विभाग ने आपकी बार किया क्या था कि सबसे पहले पीएच के स्टूडेंट और एसपी स्टूडेंट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर दिया। ठीक है, शिक्षा विभाग ने अपना काम कर दिया। अब उसके बाद जो काम बचा है वो बचा है आपका जो हॉस्पिटल वाले हैं। ठीक है, हेल्थ डिपार्टमेंट काम कह सकते हैं। ठीक है, अब हेल्थ डिपार्टमेंट वाले क्या कर रहे हैं, आप सबको पता है कि बहुत कुछ जो मंडल है उनकी तो उन्होंने लिस्ट डाल दी। ठीक है, बीकानेर की डाल दी है। ठीक है, और जो पाली वाले छोटे मोटे मंडल उनकी सबकी आपकी लिस्ट डाल दी है। ठीक है, लेकिन जो आपके और मंडल है, ठीक है, उनकी आपकी बिल्कुल जो पीएच की लिस्ट है, ठीक है, और एसपी जो कैंडिडेट है उनकी जो लिस्ट है वेरिफिकेशन की वो आपकी नहीं आई है। ठीक है, जब आपकी लिस्ट नहीं आई है, ठीक है, तो क्या होगा, जो आपका मेडिकल है, ठीक है, वो तो आपका क्या हो जाएगा, उसमें देर लग जाएगी। ठीक है, और मैं एक बात और बता दूं आपको, जो आपका बीकानेर का जो मेडिकल है, ठीक है, उसकी लास्ट डेट कितनी है आपकी 2 जून है। ठीक है, और जो जो शिक्षा विभाग ने नोटिफिकेशन निकाला था आपका डॉक्यूमेंट वाला, उसमें क्या था, जो नोडल अधिकारी जो अपनी पूरी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा उसकी डेट थी उनकी 11 मई। ठीक है, कहने का मतलब क्या था कि इन्होंने सोचा जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने वालों ने कि भाई हम 11 मई तक या मई के पूरे महीने में एसपी कैंडिडेट और पीएच कैंडिडेट को और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाले को तीनों क्या कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो हर स्टूडेंट का आपका हो जाएगा। ठीक है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो स्पोर्ट्स पर्सन वाले कैंडिडेट है और जो आपके डिसेबल जो कैंडिडेट है उनके जो मेडिकल है उसमें आपकी देर लगेगी। ठीक है, अगर इसमें दो कंडीशन होती है। पहली कंडीशन तो ये है कि भाई एसपी कैंडिडेट की जो सीट है और जो पीएच कैंडिडेट की सीट है, ठीक है, उनको एक तरफ रोक लिया जाए और उनका जो रिजल्ट है बाद में निकाल दिया जाए। ठीक है, और दूसरी जो कंडीशन है वो ये है कि दोनों का रिजल्ट आपका एक साथ निकलेगा। अगर पहली कंडीशन आपकी फुलफिल होती है कि भाई एसपी कैंडिडेट और पीएच कैंडिडेट का जो रिजल्ट रोक लेंगे उसके बाद निकालेंगे, तो भाई आपका रिजल्ट थोड़ा बहुत जल्दी आ सकता है। और दूसरी कंडीशन के हिसाब से ये चलेंगे कि भाई दोनों का रिजल्ट हम तो एक साथ निकालेंगे, ठीक है, तो आपका एसपी कैंडिडेट और जो पीएच कैंडिडेट है उनकी वजह से आपका जो वो रिजल्ट है वो आपका उसमें देरी होने वाली है। ठीक है, अब वो कितनी देरी होगी, अब मैं आपको बता दूं, जहां रिजल्ट अपना अगस्त तक हो, रिजल्ट अगस्त तक आ रहा था, आपका वो रिजल्ट 2 महीने और डिले हो जाएगा। अगस्त सितंबर, ठीक है, सितंबर के लास्ट में या आपकी जो अक्टूबर है उसके फर्स्ट वीक तक आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, ये मैं नहीं कह रहा, ये क्या पूरा आपको आपको पता है। मैंने टेलीग्राम पे एक वीडियो शेयर किया था। ठीक है, उस वीडियो में जो आपके आलोक राज जी हैं वो भी ये बता रहे हैं कि भाई एसपी कैंडिडेट और पीएच कैंडिडेट को हम हल्के में नहीं रख सकते। ठीक है, अगर हमने इनको हल्के में ले लिया और कोई फर्जी स्टूडेंट इसमें लग गया तो एक सीट हमारी खराब हो जाएगी। ठीक है, तो आपको बता दूं, जो रिजल्ट अपना क्या है अगस्त में आ रहा था और जुलाई तक उसकी क्या आने की संभावना थी, वो आपका सितंबर में और आपका अक्टूबर में
आ जाएगा। ठीक है, तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अब देखते हैं कि भाई जो रिजल्ट आपका देर हो रही है इस रिजल्ट में, तो इससे हमें कुछ फायदा होगा या नहीं होगा, या नुकसान होगा, क्या होगा। ठीक है, वैसे नुकसान तो है कि भाई 2-3 महीने आपको रिजल्ट देर हो जाएगी। ठीक है, 2-3 महीने की हमारी जो सैलरी है वो आपकी क्या कम हो जाएगी। लेकिन इससे एक फायदा और है कि और जो स्टूडेंट है, जैसे आपको पता है कि पटवारी वाले स्टूडेंट है वो आपके निकल चुके हैं। ठीक है, वो निकल गए तो हमें क्या फायदा हो गया। ठीक है, उसके बाद अगर थोड़ी सी और ये देर कर दी, उसके बाद आपके जो वीडियो वाले स्टूडेंट है, ठीक है, वीडियो वाले स्टूडेंट निकल जाएंगे। अगर उसके बाद अपने जो रीट वाले स्टूडेंट है, ठीक है, रीट वाले स्टूडेंट आपके निकल जाएंगे। ठीक है, और जैसे पुलिस में वेटिंग लिस्ट आ रही है आपकी, तो ये स्टूडेंट निकल जाएंगे। भाई अगर थोड़ा सा आपका रिजल्ट देर हुआ, रिजल्ट में देरी हुई, उससे क्या होगा, जो आपके और स्टूडेंट है, ठीक है, जो और वैकेंसी में जिनका सिलेक्शन हो चुका है, वो स्टूडेंट अपने क्या निकल जाएंगे। ठीक है, जिससे क्या होगा, अपनी जो 4th ग्रेड की वो सीट अपनी क्या खराब नहीं होंगे। ठीक है, अब ये तो अपनी राजस्थान की एग्जाम है, ऐसी अपनी कोई एसएससी की रिजल्ट आ जाए, ठीक है, अपना ग्रुप डी का रिजल्ट आ जाए, ठीक है, तो जिससे क्या होगा, जो अपने और स्टूडेंट वो निकल जाएंगे और अपनी सीट खराब नहीं होंगी। ठीक है, जिससे क्या होगा, अपनी जो कट ऑफ है, ठीक है, वो क्या आपकी थोड़ी कम रह जाएगी। ठीक है, अब आप सबको पता है कि भाई जो बाउंड्री पे स्टूडेंट है उन सबको तो ये टेंशन लगी रहती है भाई, कट ऑफ और थोड़ी कम हो जाए और स्टूडेंट निकल जाए इसमें। ठीक है, अगला है जो अपनी वेटिंग लिस्ट है, वो भी क्या होगी, अपनी ज्यादा पदों पर आपकी आएगी। ठीक है, कि भाई वैकेंसी में और स्टूडेंट आपके आ जाएंगे, जिससे क्या होगा, कट ऑफ भी थोड़ी सी कम हो जाएगी, और जो आपकी क्या है वेटिंग लिस्ट है वो भी आपकी क्या, और जो वैकेंसी, जो ज्यादा वैकेंसी में आपकी वेटिंग लिस्ट आपकी आएगी। ठीक है, अब आप सबको पता है कि आप सबने सुना होगा भाई 1 साल का वेटिंग का रूल इसमें 4th ग्रेड में लागू करो, ये करो वो करो। ठीक है, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि 1 साल की वेटिंग का ये रूल है क्या। ठीक है, आप सबको पता है कि भाई कोई भी स्टूडेंट है आज के जमाने में 4th ग्रेड वाली और ऐसी नौकरी कोई भी नहीं करना चाहता। ठीक है, हर स्टूडेंट वो क्या, जिसने इसमें फॉर्म भरा है, उनका सिलेक्शन हुआ, वो क्या करेंगे भाई, एक हम इसको एक ऑप्शन के तौर पर या सेकंड प्लान के तौर पर हम इस नौकरी के ज्वाइन कर रहे हैं। ठीक है, और कोई एक स्टूडेंट आप समझो, ठीक है, जिसने आपकी ये 4th ग्रेड की दिसंबर में अपनी चलो ज्वाइनिंग मिलती है, तो दिसंबर में उसने 4th ग्रेड आपकी ज्वाइन कर ली। ठीक है, और उसका जो सिलेक्शन हुआ, एलडीसी में सिलेक्शन हो गया, और जुलाई अगस्त में उसको पोस्टिंग मिल गई एलडीसी में, और उसने 6 महीने के अंदर ये आपकी वैकेंसी छोड़ दी। ठीक है, 6 महीने में आपने नौकरी की, उसने 4th ग्रेड की, और उसके बाद नौकरी छोड़ दी, वो होगा क्या, वो सीट खराब हो जाएगी। ठीक है, तो स्टूडेंट का कहने का मतलब ये है कि सर, जो आप वेटिंग लिस्ट वैसे निकालते हो कि भाई जिस स्टूडेंट ने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लिया और ज्वाइनिंग नहीं की, उसके बाद जो आप वेटिंग लिस्ट निकालते हो उसको निकालो, लेकिन जो स्टूडेंट 1 साल के अंदर अंदर, ठीक है, इस वैकेंसी को छोड़ देगा, उसके बाद भी उन स्टूडेंटों की आप वेटिंग लिस्ट निकालो, जिससे होगा क्या, आपकी जितनी भी सीट है वो क्या आपकी पूरी फुल रहेंगी। ठीक है, और जितने भी कैंडिडेट बेचारे जो बाउंड्री लाइन पर हैं, उनका क्या होगा, उन सभी का क्या सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो आपका 1 साल का रूल यही है वेटिंग का। ठीक है, इसमें आप और कोई आपको सोचने की जरूरत नहीं है, आप तो सिर्फ ये करो भाई कि अपना जो वेटिंग का रूल है ये अपना क्या लागू हो जाए। ठीक है, तो मैंने आपको तीनों चीज समझा दी है। पहला तो अपना क्या, रिजल्ट में थोड़ी सी आपको देखने को मिल जाएगी। दूसरा अपना यही है कि भाई किस किस स्टूडेंट को आपको फायदा होने वाला है, और तीसरा यह है कि 1 साल की जो वेटिंग का रूल है, ठीक है, अगर वो लागू हो जाता है तो जितने भी बाउंड्री लाइन पे स्टूडेंट हैं, कम से कम, मैं झूठ नहीं बोलूं तो कम से कम बाउंड्री लाइन पे 5,000 से लेकर आपके जो 6,000 स्टूडेंट हैं। ठीक है, अगर 1 साल का जो रूल आपका लागू हो जाता है तो 5,000 से लेकर 6,000 तक स्टूडेंट उन सभी को क्या इसमें बेनिफिट होने वाला है। ठीक है, क्योंकि आपकी स्टेट की जो वैकेंसी है, ठीक है, आपकी एलडीसी की वैकेंसी है 10,500 पर। ठीक है, जितने भी 4th ग्रेड में स्टूडेंट लगे हैं, आप उन सभी से अगर बात करोगे तो वो ये कहेंगे भाई हमने तो उसको प्लान बी के रूप में लिया है। ठीक है, हम तो क्या एलडीसी की तैयारी कर रहे हैं, रीट की कर रहे हैं, 2nd ग्रेड कर रहे हैं, कोई एसएससी कर रहा है, कोई रेलवे कर रहा है। ठीक है, इसको तो हमने क्या 4th ग्रेड को प्लान बी के रूप में हमें चुना है। ठीक है, तो आप सभी यही करो। ठीक है, जैसे आपसे हो जाए, ठीक है, कि भाई हमारा जो 1 साल का जो वेटिंग का रूल है वो क्या अपना लागू हो जाए। ठीक है, तो आप सभी ये बताओ कि भाई वीडियो कैसी लगी। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो। थैंक यू।